ये आपके मध्य प्रदेश की लोक कलाओं का चौथा भाग है और इस चौथे भाग में हम बात करेंगे लोक गायन की प्रमुख गायन शैलियों की। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें अल्लाह गायन। बुंदेलखंड क्षेत्र में जगनिक की याद में गाया जाता है। अल्लाह खंड की रचना जागनिक द्वारा चंदेल शासक परमार्दी देव के समय की गई थी। उसके बाद है कलगी तुर्रा। निमाड़ का प्रमुख लोकगीत है जो कव्वाली के रूप में गाया जाता है। यह एक गायन प्रतियोगिता है जिसमें कलगी अखाड़ा और तुर्रा अखाड़ा के बीच कॉम्पिटिशन्स यानी प्रतिस्पर्धाएं भी की जाती हैं। संजा गीत। मालवा आंचल में संजा पर्व के समय कुंवारी लड़कियां इसको गाती हैं। गोबर और फूल पत्तियों की संजा की सुंदर आकृतियों से इसको सजाया जाता है। उसके बाद है निर्गुणिया गायन। नेमाड़ एवं मालवा में निर्गुण भक्ति कवियों जैसे कबीर, रैदास, दादू दयाल के भक्ति गीतों को यहाँ पे गाया जाता है। श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया का दल निर्गुणिया भजन गाने वाला सर्वश्रेष्ठ दल माना जाता है। ये याद रखने वाली बात है। थोड़े से टिपिकल से ये नाम है लेकिन ये सब आपको याद रखने चाहिए क्योंकि इस सब से आपको मध्य प्रदेश की जो लोक कलाएं हैं उसका भी ज्ञान होता है और चीज़ें भी आपको मालूम होती हैं। फिर है बसा देवा गायन। बघेलखंड का पारंपरिक गायन है। ये हर बोले जाति द्वारा गाया जाता है। श्रवण कुमार की जो कथा है आपने सुनी होगी कभी बचपन में, है ना? उसकी कथा का गायन होता है और इन्हें सरमन गायन भी कहते हैं। बसादेवा जाति रामायण कथा के साथ कर्ण कथा, मोर, ध्वज, गोपीचंद, भरथरी, भोले बाबा आदि लोक नायकों की चरित्र कथा गाते हैं। उसके बाद है बिरहा गायन। बिरहा गायन बघेलखंड की अहीर, तेली, गडरिया जाति द्वारा गाया जाता है। बिरहा गायन याद रखिएगा इसको भी, बिरहा गायन। भरथरी गायन मालवा और छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख गायन शैली यदि हम कहें तो भरथरी गायन है। इस शैली की प्रसिद्ध गायिका कौन है? सूरजबाई खांडे। याद रखिएगा इसको। मालवा के नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरथरी कथा गायन करते हैं और योगियों द्वारा सारंगी या एक तारा पर गीत गाते हुए प्रदेश में देखा जाता है। उसके बाद है घोटुल पाटा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति द्वारा मृत्यु के समय घोटुल पाटा गाने की परंपरा है। ये गीत गांव के बुजुर्ग गाते हैं। उसके बाद एक और मुख्य है गणगौर। ये निमाड़ी जनमानस का गीत काव्य है कि निमाड़ के जो लोग हैं इस गीत काव्य को बहुत अपनाते हैं और पसंद करते हैं। चैत्र दशमी से चैत्र सुदी तृतीया तक चलने वाले सभी अनुष्ठानों में ये गीत गाया जाता है। गायन के साथ वादन में ढोल और थाली को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी ढोल और थाली वाद्य भी इनके साथ सम्मिलित होते हैं। उसके बाद है हुल्की पाटा। ये घोटुल में गाया जाने वाला सामूहिक मनोरंजन गीत है। कहाँ? घोटुल में गाया जाने वाला सामूहिक मनोरंजन गीत आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद है ढोलू मारा, ढोला मारू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मालवा क्षेत्र के साथ साथ बुंदेलखंड में ढोला मारू की प्रेम कथा गाने की परंपरा है। एक पूरी प्रेम कथा हुई है ढोला मारू की। कभी आप इतिहास उठा के पढ़ें तो आपको देखने को मिलेगा कि उनकी वास्तविक प्रेम कथा क्या थी और उस कथा पर अनेकों अनेक गीतों की रचनाएं कर ली गई हैं। उसके बाद है 15 नंबर पे संत सिंगाजी भजन। निमाड़ क्षेत्र में संत सिंगाजी के भजनों का वाद्य यंत्रों के साथ गायन किया जाता है जिसको हमने संत सिंगाजी भजन के नाम से पहचाना है। आल्हा गायन ये प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड में अल्हैतों द्वारा वीर रस प्रधान आल्हा गायन किया जाता है। फिर है बिसेदिया गायन। बघेलखंड में बिचोह और मिलन के गीत प्रायः जंगल या सुनसान जगहों पर गाए जाते हैं जिसको क्या कहेंगे हम? बिसेदिया गायन। बांस गीत, बांस को बजाकर गाया जाता है। इसमें गायक रागी और वादक होते हैं। इसको हमने क्या कहा है? बांस गीत कहा है।